देखिए, पूरी तरह से आप लगभग जो है पिछले 7 साल में जो ये कार्यकाल रहा है उसमें आपने देखा कि युवाओं को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, जॉब नहीं मिल पाई। तो अब जो ये माहौल इस टाइम चल रहा है कि हर तरफ से हाथ धुलाने का काम किया है। आपने देखा जैसे सैनिटाइज से हाथ धुलाया जा रहा है, तो उसी तरह से जो है रोज़गार से भी हाथ धुला दिया इन्होंने। जो नौकरियां चल रही थी लॉकडाउन के समय में, उनकी नौकरियां जा चुकी हैं इस महामारी के चलते। और युवाओं के पहले तो युवाओं के पास तो रोज़गार मिला ही नहीं, इन्होंने कोई जॉब ही नहीं निकाली, इस तरह की कोई भी जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो युवा बहुत मतलब आज जो है युवा को जागरूक होना चाहिए कि इस महामारी के चलते जो आने वाले टाइम के लिए, अपने भविष्य के लिए युवा अगर निकल के आएंगे, युवा मैदान में आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है देश की तरक्की होगी, उन्नति होगी। क्या युवा जागरूक हो गया, अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में नहीं फंसेगा? देखिए, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में नहीं फंसेगा बिल्कुल। और काम पर जो है वोट देना चाहिए, जो शिक्षा को लेकर बात करे, जो युवाओं को रोज़गार देने की बात करे, और जो अस्पतालों की बात करे, जो स्वास्थ्य। आपने देखा कि अस्पतालों के मतलब कमी की वजह से जो है लाखों लोग हमारे बीच से, जो हमारे परिवार से, हमारे अपने जा चुके। तो यही चीज़ है कि अब हम जो है यही युवाओं को आगे जोश में लाएंगे। जो युवा घर पे बैठे हुए हैं उनके अंदर भी एक हौसला अफजाई कराएंगे कि आप जो है निकल कर आओ। और युवा जो है ज़्यादातर शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, रोज़गार पे बात करने वाले, ना कि हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो अभी जो योगी जी या जो भी प्रशासन इसमें महामारी में रोड पे नहीं था, वो अब जो है मस्जिद अभी एक शहीद कराई थी बाराबंकी में, एक जो है अभी उसमें खतौली गांव में करा दी। तो इस तरह से लाके ये भड़काना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फिर वही कराना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा कि हम अपने जो संस्थान है उनकी जो है मतलब कोर्ट के थ्रू उसके जो पेपर लेके उस पे जो है अपनी दोबारा से वो तामीर करा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ना। पहले हमें जो है इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना आने वाले चुनाव में, क्योंकि जो भी लोग, मैंने यहाँ पर देखा किसान आंदोलन 6 महीने से चला। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छी रणनीति लेकर चल रहे हैं, इसमें भी बहुत अच्छे प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। और 2-3 को मैं जानता भी हूँ बहुत अच्छी तरीके से। एक हमारे प्रदीप हुड्डा जी हैं, उन्होंने हमें साहस दिया, हमें जो है हिम्मत दी और बोलने का हौसला। हमने जो हम पूरी ताकत से और पूरी मजबूती के साथ युवाओं को जगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे किसान नेता भी जाएंगे, किसान भाई भी जाएंगे, और जिस तरह की हमें रणनीति यहाँ से मिलेगी उस रणनीति पे हम पूरी तरीके से काम करेंगे। और मेन मुद्दा ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो आपके सम्मान की बात करेगा, जो महिला के सम्मान की बात करेगा, जो आपके अधिकार की बात करेगा, उसको हम फील्ड में लेके आएंगे। उसको हम तो वो तो बीजेपी करती है ना, तो फिर उसको ही वोट नहीं। किस चीज़ की बात की? बीजेपी का जो 7 साल का कार्यकाल रहा, आपने देखा कि जनता को मरवाने का काम किया है। उन्होंने नहीं कहा महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं पे रेप हुए, इतने अत्याचार हुए, नारा देने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे जो है माँ गंगा ने बुलाया है। आज माँ गंगा वही जो है, अभी मैंने एक वीडियो देखा है कि नदी में पानी बढ़ चुका है, तो उसमें बॉडीज, जो डेड बॉडी तैर रही हैं, चील कौवे खा रहे हैं। तो इस तरह का हमें नहीं चाहिए, इस तरह की गंगा की सफाई नहीं चाहिए थी। उसके ऊपर जो है 20,000 करोड़ का आपने जो बजट बनाया था, उसमें से 4-5 हज़ार करोड़ का खर्च भी हो गया, लेकिन क्या सफाई हुई नदी की? क्या गंगा की सफाई हुई? इस तरह से नहीं चाहिए। वादे करने वाले, जुमले करने वाले ये बीजेपी के सब जनता ने देख लिया है। अब जुमलेबाजी नहीं, सरकार नहीं चाहिए हमें, जो है काम पर जो शिक्षा। लेकिन जी बताइए। तो हर कोई जानता है कि सरकार फेल है, हर मुद्दे पे फेल रही है, हर मोर्चे पे फेल रही है। पर आपके पास क्या विकल्प है इस बीजेपी सरकार के अलावा? देखिए, बीजेपी सरकार के अलावा अभी तो हमारा जो किसान नेता, जो किसान आंदोलन ये चल रहा है, ये तो राजनीतिक है, तो चुनाव लड़ते, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं, तो पार्टी को जो भी है, जिसे भी अगर सपोर्ट करेंगे, जिसको भी अगर चुना जाएगा, तो वो हमारे किसान नेता, जैसे मैंने बताया आपको कि हम जो है शिक्षा पे। आपका विवेक क्या कहता है? आप भी एक बालिक है ना। बिल्कुल। युवा जो है निकल कर आए,
और रणनीति संभालें, मोर्चा संभालें, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा पिछले 7 सालों के अंदर जो इन्होंने वादे किए थे, वादों पे कोई काम नहीं किया। तो अब इस सरकार को जो है चेंज करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि आपने देखा पीछे बंगाल के अंदर इनको चेंज किया गया। बंगाल के अंदर जो है मतलब ये सोच रहे थे कि इस तरह की रणनीति बनाई थी इन्होंने कि आपके सरकार बना लेंगे, लेकिन वहाँ पर किसान नेताओं ने जाके इनके जो है उसको नाकाम किया। और अब जो है उत्तर प्रदेश का आपने देखा कि योगी जी जो है वो करने लगे हैं, दोहरा करने लगे हैं। अभी भी तमाम लोगों में अंधभक्ति भरी हुई है, उस अंधभक्ति को कैसे दूर करोगे आप लोग? अंधभक्ति को दूर करने का काम इसी तरह से करेंगे, जहां भी ज़्यादा लगेगा कि हाँ यहाँ पर अंधभक्त ज़्यादा हैं, तो जो पिछले 7 साल के कार्यकाल थे आपने देखा कि बैंकों के बाहर लाइन लगवा के लोगों को मारने का काम किया सैकड़ों। उसके बाद में जीएसटी लाकर कारोबार ठप करने का काम किया। उसके बाद में जो है सन 2019 में ये बिल लेकर आए। 7-6 साल से जिस चीज़ पे लोग बिल की डिमांड कर रहे हैं, आपने देखा रेप के लिए बिल की डिमांड कर रहे हैं कि उस पर जो है कोई ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा बिल लेकर आया जाए जिससे कि ये संख्या कम हो जाए, लेकिन उस पे नहीं कोई बिल, उस पे कोई बिल पास नहीं करते हैं। आपने देखा कि मॉब लिंचिंग हो रही है, समय समय पर मॉब लिंचिंग के लिए जो है बिल की डिमांड की, कानून की डिमांड की, उस पे कोई कानून नहीं लेके आते हैं। केवल लेके आते हैं तो किसानों के लिए गले का फंदा। आपने देखा ये बांटने का काम करते हैं। एनआरसी सीए के नाम पर इन्होंने बांटने का काम किया। तो हमारा ये भारत, जी जी, 2 चीज़ों का नाम लिया, सीए एनआरसी का जो आंदोलन हुआ और जो अब आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि सारे लोग एक हो गए, एक साथ हो गए, अब सब सारे मतभेद टूट गए। जी जी, लेकिन अभी भी हम किसान आंदोलन में लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सीएनआरसी आंदोलन से हमारा कोई मतलब नहीं, वो तो एक कम्युनिटी के था। नहीं देखिए, एक कम्युनिटी का नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं उस आंदोलन में भी भाग लिया है। मैंने उस आंदोलन में भी मैंने पूरे 4 महीने का वहां पर टाइम दिया था। उसमें जो है सब थे, हिंदू मुस्लिम सिख भाई हमारे सब आते थे। एक चीज़ मैं बताऊं, जो वो सीए लाए थे और जो एनआरसी था, एनआरसी में सबकी एनआरसी होनी थी, लेकिन उसमें सीए जो लाए थे वो सीए से केवल एक धर्म को टारगेट किया गया था कि इसमें मुसलमान को नहीं लिया जाएगा, बाकी जो धर्म है उनको ले लिया जाएगा इस बिल के थ्रू, क्योंकि वो एप्लीकेशन देंगे। तो लेकिन मैं चीज बता दूं कि जो सीए एनआरसी लागू होता तो सभी धर्म के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, सभी धर्म को बाहर भेजा जा रहा था। और अगर सीए के तहत उनको, हिंदू भाइयों को अगर नागरिकता दी जा रही थी तो वो एक बाद में ये था कि आप आए हुए हैं, आप इस स्टेट के नहीं है, भारत के नहीं है, आप भारत के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। तो खुश थे ना, उसमें से भी खुश थे लोग। उस चीज को भी समझाने का हमने काम किया था। कुछ समझ गए थे और कुछ अब समझेंगे, ऐसा नहीं है, आगे भी समझाया जाएगा। आपने देखा अब इस आंदोलन को केवल कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ये किसानों का आंदोलन बताया जा रहा, लेकिन ये जन आंदोलन है जो ना अनाज खाता है। क्योंकि आपने देखा कि अगर आज तिजोरी में अनाज बंद होने लगेगा तो कल को जो है यही लोग, जो आज 15 रुपए किसान से लिया जा रहा, लेकिन ये 200 रुपये 80 रुपये किलो के हिसाब से, इस तरह से जो पैकेट के हिसाब से बनाकर बेचा जाएगा, तो उस टाइम आम आदमी जो मजदूर है उसके लिए भी भारी पड़ेगा। तो ये सभी का है, ये हमें समझना होगा। और इसी चीज़ को मैं कहूँगा कि युवा हमारे आगे आएँ और जो रणनीति है उसके तहत काम करें। लोगों को जगाने का काम हम किसान आंदोलन के थ्रू कर रहे हैं। जगह जगह जाकर हमने महापंचायत की थी। अब ये लॉकडाउन चला, इसके बाद अभी आज पंचायत हुई है, यहाँ पर जो सभा हुई है उसमें बोला गया है कि हर एक ब्लॉक से लगभग जो जिम्मेदार आदमी है, जो सदस्य बनाए हैं, 10-10 लोग यहाँ पर रहेंगे। 10 8 दिन के लिए आए, 10 अगले 8 दिन के लिए आए। अभी जो रणनीति थी थोड़ा धीरे चल रही है, आगे जो इसको जो है 25 से 50 कर दिया जाएगा, 10 से 20 लोग कर दिया जाएगा। और इसी रणनीति के तहत हम आगे इस सरकार को घुटने के बल गिराने का काम करेंगे। क्योंकि ये किसानों का बिल नहीं ले रही, तो आप ये मत समझना कि किसान कमज़ोर है। किसान हर जगह से, हर स्टेट में इसको ताकत अपनी दिखाएगा, हर जगह गिराएगा और सन 2024 के अंदर इसे घुटनों के बल नीचे टेकने के लिए मजबूर कर देगा और फेंकेगा, उखाड़ के फेंक देगा सरकार को। धन्यवाद।